अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन एंड साइक्लो अल्केन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन एंड साइक्लो अल्केन को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे कि अल्केन और साइक्लो अल्केन का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जिस तरह ऑलरेडी मैंने एमसीक्यूज़ लिखे हैं कि इससे एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। मतलब फर्स्ट एमसीक्यूज़ कि हाउ मेनी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आर प्रेजेंट इन पेंटेन। पेंटेन में कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं? 4, 8, 12 और 20। इसी तरह द टाइप्स ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन साइक्लो अल्केन इज। साइक्लो अल्केन में किस टाइप का बॉन्ड होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है, बनाना टाइप ऑफ बॉन्ड होता है या नन। इसी तरह हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन ईथेन मॉलिक्यूल। ईथेन मॉलिक्यूल में कितने टाइप के बॉन्ड जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो इन सारे क्वेश्चन के जवाब आप लोग दे सकते हैं जब आप लोग का कंसेप्ट टॉपिक पे क्या हो, क्लियर हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन को। स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन को हम एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल C2H6, जिसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का? ईथेन का। यानी द स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ईथेन। अब अगर आप लोग ईथेन में देखेंगे तो 2 कार्बन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर हमें पता है कि क्या होता है? 6। मतलब कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं या 6 क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करें तो 1s2, ये 2s2, यहाँ पे आप लोग के पास 2p2। इट मीन्स कि कार्बन के 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में आप लोग के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? वो भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब फर्स्ट ईयर में ये आप लोग पढ़ के आए हैं कि अकॉर्डिंग टू VBT इसमें 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, तो ये कितने बॉन्ड बनाने चाहिए इसको? 2। तो कार्बन डाइवेलेंट होता है। लेकिन हम सबको पता है कि कार्बन क्या होता है? टेट्रावेलेंट। कैसे? कि ये जो 2s का इलेक्ट्रॉन है, दिस इज आवर 2s एंड दिस इज आवर 2p। ये जो 2s का इलेक्ट्रॉन है ये जंप कर देता है 2p में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? एक्साइटेशन। इसको हम क्या कहते हैं? एक्साइटेशन कहते हैं। सो जब एक्साइटेशन होगी तो 2s का इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाएगा। अब इसमें 2 की बजाय 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और 2p में 2 की बजाय कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो आ जाएंगे। अब इसमें क्या होगी आप लोग के पास? इंटरमिक्सिंग। इसमें क्या होगी आप लोग के पास? हाँ, इंटरमिक्सिंग। एक S3p के साथ क्या होगा? कंबाइन होगा। तो आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि सर एक S 2p के साथ क्यों नहीं होता, एक S 1p के साथ क्यों नहीं होता? तो याद रख लें, ये मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ा चुका हूँ। हाइब्रिडाइजेशन पे ऑलरेडी मेरी वीडियो मौजूद है कि हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ इनकमिंग एटम या इनऑर्गेनिक में नंबर ऑफ इनकमिंग लिगेंड। सो अगर आप लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, सो ये कार्बन और ये कार्बन, ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा, ये तीसरा हाइड्रोजन, ये चौथा हाइड्रोजन, ये 5वां हाइड्रोजन और ये छठा। इस कार्बन के करीब कितने एटम अप्रोच कर रहे हैं? 4। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और दिस इज 4th वन इज कार्बन। इस कार्बन के करीब भी 4 एटम अप्रोच कर रहे हैं। 1, 2, 3 और ये क्या हो गया? 4। सो हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ इनकमिंग एटम। अब इसके करीब 4 एटम अप्रोच कर रहे हैं, सो इसमें कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होने चाहिए? 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो वो कैसे बनेंगे? कि जब एक S आप लोग के पास इंटरमिक्स करेगा 3p के साथ। सो दिस वन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, दिस वन इज sp3, दिस वन इज sp3, दिस वन इज sp3। इट मीन्स कि जो ईथेन में 2 कार्बन है, इसमें एक कार्बन के पास कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं? दिस इज 1 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, दिस इज 2nd हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, दिस इज 3rd हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एंड दिस इज 4th हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लोब अलॉन्ग विद लार्ज लोब। दिस इज sp3, दिस इज अगेन sp3, दिस इज sp3। ये भी आप लोग के पास क्या? sp3। इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स अगर आप लोग दूसरे कार्बन को देखें तो उसके करीब भी कितने एटम अप्रोच कर रहे हैं? 4 एटम। सो उसकी भी हाइब्रिडाइजेशन आप लोग के पास क्या होगी? sp3 होगी। उसकी भी हाइब्रिडाइजेशन आप लोग के पास क्या होगी? sp3। सो इस कार्बन के पास 1 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये हो गया, 1 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये हो गया,
एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये हो गया और एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये इस कार्बन का sp3 है, दिस इज sp3 ऑफ दिस कार्बन, दिस इज sp3 ऑफ दिस कार्बन, दिस इज sp3 ऑफ दिस कार्बन। सो देखिए कार्बन और कार्बन के दरमियान हमारे पास एक बॉन्ड है, ये जो टाइप ऑफ बॉन्ड है ये किस चीज से बनता है, sp3 ओवरलैपिंग से। मतलब जो कार्बन कार्बन वाला बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय sp3 ओवरलैपिंग। और अगर आप लोग डियर स्टूडेंट्स देखें तो इस कार्बन के करीब हाइड्रोजन आ रहा है तो हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करता है, इसके साथ भी s ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, इसके साथ भी s ऑर्बिटल, इसके करीब भी हाइड्रोजन आ रहा है, इसके करीब भी और इसके करीब भी। तो अगर आप लोग डियर स्टूडेंट्स देखें ईथेन में हमारे पास दो टाइप के बॉन्ड आ रहे हैं, दिस इज फ्रॉम ssp3, दिस इज ssp3, ये भी क्या है ssp3 हाइब्रिडाइजेशन से बन रहा है, ये भी ssp3 से बन रहा है और ये भी क्या बन रहा है ssp3 से। सो इन ईथेन मॉलिक्यूल how many types of bond present? There are two types of bond. One is formed by sp3 and sp3 overlapping, and second one, dear student, is formed by which type of hybridization? sp3 overlapping. So इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स ये हुआ कि ईथेन में हमारे पास दो टाइप के बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। वन टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय sp3 ओवरलैपिंग, सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय sp3 ओवरलैपिंग। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड ईथेन में कितने हो गए? टोटल सिग्मा बॉन्ड्स, ये भी एमसीक्यूज है। ईथेन, इन ईथेन हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट? सो देयर आर टोटल 8 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, टोटल 7 सिग्मा बॉन्ड है। इसमें जो आप लोग के पास sp3 से बनते हैं वो कितने हैं? 6, और जो sp3 से बॉन्ड बनता है ये टोटल कितने? 1। सो इन ईथेन मॉलिक्यूल टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आर, कितने सिग्मा बॉन्ड है? देयर आर 6 सिग्मा बॉन्ड, 7 सिग्मा बॉन्ड। 7 सिग्मा बॉन्ड में आप लोग के पास एक बॉन्ड जो है वो बनता है, एक मिनट में ये देख लूं, बिल्कुल एक बॉन्ड जो है वो आप लोग के पास बनता है किस चीज से? sp3 ओवरलैपिंग से, और 6 बॉन्ड जो है ये आप लोग के पास बनते हैं sp3 ओवरलैपिंग से। इसमें जो एंगल आप लोग के पास होता है, एंगल इज 109.5, एंगल इज 109.5 डिग्री। चूंकि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और आप सबको पता है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एंगल कितना होता है? 109.5। जरूरी नहीं है कि 109.5 ही हो, लेकिन जब ज्योमेट्री क्या हो, इसकी ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री इज टेट्राहीड्रल। सो व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ alkane? The geometry of alkane is tetrahedral. What is the angle in alkane? 109.5. Total number of sigma bond in ethane 7. 6 बॉन्ड sp3 से बनते हैं, एक बॉन्ड जो है वो sp3 से बनता है। तो अगर आप लोग देखें इसमें हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने हैं? सो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स इन अल्केन वो कितने हैं? आप सॉरी ईथेन में हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने हैं? एक कार्बन के पास है 4, दूसरे कार्बन के पास भी 4, सो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू 8। सो जनरल फार्मूला क्या निकल के आता है? यहाँ पे तो 8 आ जाएगा, लेकिन जनरल फार्मूला क्या निकल के आता है? नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इन अल्केन इज n×4, वेयर n रिप्रेजेंट, ये n क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कार्बन को। 4 रिप्रेजेंट कि हर एक कार्बन के पास 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन। सो डियर स्टूडेंट, दूसरा एमसीक्यूज है कि हाउ मेनी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आर प्रेजेंट इन पेंटेन? तो पेंटेन में कितने कार्बन है? 5 मल्टीप्लाई बाई 4 दैट इज इक्वल टू 20। सो नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इन अल्केन, इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या हो गया? शाबाश डियर स्टूडेंट्स, n×4। सो पहला पॉइंट, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन? द स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री ऑफ अल्केन इज टेट्राहीड्रल, एंगल इज 109.5, टोटल सिग्मा बॉन्ड 7। इसी 7 में
6 जो है वो sp3 ओवरलैपिंग से मिलकर बनते हैं, एक जो है वो sp3 ओवरलैपिंग से मिलकर बनता है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स ये भी याद रख लें कि कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ है ये कितना होता है 154 पिकोमीटर होता है या 1.54 पिकोमीटर होता है, और कार्बन हाइड्रोजन का जो है ये कितना होता है 109.5 पिकोमीटर, या इसको आप लोग क्या कह सकते हैं 109.5 पिकोमीटर या 1.095 पिकोमीटर जो है वो कह सकते हैं। सो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज 154 पिकोमीटर, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ इज 109.5 पिकोमीटर। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोअल्केन को डिस्कस करें, मैं थोड़ा कैमरा वहां पे ले जाता हूं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, तो अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोअल्केन को डिस्कस करें तो साइक्लोअल्केन का लोवेस्ट मेंबर C3 आप लोग के पास क्या होता है C3H6 होता है। तो अब देखिए ये भी कार्बन है, मींस कि अगर मैं ड्रा करूं तो 3 कार्बन हो गए, 3 कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है 6 हाइड्रोजन है। सो इट मींस इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है sp3। सो दिस इज 1 कार्बन, एक कार्बन का हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इस तरह अगर मैं ड्रा करूं, सो दिस इज एक कार्बन, ये आप लोग के पास सेकंड कार्बन और ये आप लोग के पास थर्ड कार्बन, ये इस कार्बन का एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया है और ये इस कार्बन का दूसरा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इसी तरह ये इस कार्बन का तीसरा और ये इस कार्बन का चौथा। अगर यहां पे दूसरे कार्बन को हम देखें तो ये इस कार्बन का एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इसका ये दूसरा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये तीसरा डियर स्टूडेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और ये चौथा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इसी तरह इस कार्बन का ये एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये इस कार्बन का हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया, ये तीसरा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और ये क्या हो गया चौथा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। सो दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, दिस इज sp3, ये भी आप लोग के पास sp3 sp3, दिस इज आल्सो sp3, ये भी क्या आप लोग के पास sp3, ये sp3, ये भी sp3 और ये भी क्या हो गया sp3 एंड दिस इज आल्सो sp3। सो देखिए इसमें भी दो टाइप के बॉन्ड है, वन इज फॉर्म्ड फ्रॉम sp3 एंड sp3 ओवरलैपिंग, सेकंड वन इज फॉर्म्ड फ्रॉम, इसके करीब आप लोग के पास क्या मौजूद है हाइड्रोजन भी मौजूद है, सेकंड वन इज फॉर्म्ड बाय sp3 ओवरलैपिंग। सो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि इन साइक्लोप्रोपेन how many types of bond exist, 2 types of bond, one is formed by sp3 overlapping and second one is called s and sp3 ओवरलैपिंग का। अब अगर आप लोगों से नेचर ऑफ बॉन्ड का पूछा जाए तो ये किस टाइप का बॉन्ड होगा, सो याद रख ले डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ना तो ये आप लोग के पास क्या है सिग्मा बॉन्ड है और ना ये आप लोग के पास क्या होता है डियर स्टूडेंट्स पाई बॉन्ड होता है, बल्कि दिस इज अनदर टाइप ऑफ बॉन्ड, ये एक अनदर टाइप ऑफ बॉन्ड बनता है विच इज जस्ट लाइक बनाना। ये किसकी तरह होता है बनाना। देखिए सिग्मा बॉन्ड किस चीज से बनता है हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है। अगर दो ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं सो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, दिस इज सिग्मा बॉन्ड। इस तरीके से अगर दो ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं सो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा दिस विल बी पाई बॉन्ड, क्योंकि ये साइड वाइज क्या कर रहे हैं ओवरलैप कर रहे हैं, तो इनके दरमियान जो नेचर ऑफ बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी पाई बॉन्डिंग। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्डिंग और हेड ऑन ओवरलैपिंग से क्या बनता है सिग्मा बॉन्डिंग का। लेकिन अगर डियर स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देखिए ना तो ऑर्बिटल आप लोग के पास लीनियरली ओवरलैप हो रहे हैं, ना ऑर्बिटल आप लोग के पास साइड वाइज ओवरलैप हो रहे हैं, बल्कि यहां पे एक और टाइप की ओवरलैपिंग हो रही है जो ना तो सिग्मा है, ना मतलब हेड ऑन ओवरलैपिंग है, और ना डियर स्टूडेंट्स आप लोग के पास क्या है साइड वाइज ओवरलैपिंग, बल्कि दिस इज अनदर टाइप ऑफ ओवरलैपिंग जो ना तो प्योर सिग्मा है और ना प्योर पाई, बल्कि एक और टाइप ऑफ ओवरलैपिंग है जिसको हम किस चीज का नाम देते हैं बनाना का नाम देते हैं। सो इन केस ऑफ दिस इज जस्ट मेकिंग अ बनाना, ये बनाना बना रहा है, सो दैट्स वाई साइक्लोअल्केन में आप लोग के पास कौन से बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है साइक्लोअल्केन में ना तो प्योर सिग्मा बॉन्ड होता है ना प्योर पाई बॉन्ड होता है, बल्कि आप लोग के पास एग्जिस्ट करता है क्या बनाना टाइप। व्हाई? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय लीनियर ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग।
ना तो ये साइड वाइज है, ना आप लोग के पास ये लीनियर ओवरलैपिंग है, बल्कि ये एक और टाइप की ओवरलैपिंग है, जिसकी वजह से ना तो ये प्योर सिग्मा होता है, ना ये प्योर क्या होता है, पाई। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स हम बेंजीन में भी पढ़ते हैं। अक्सर औकात एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन बेंजीन, तो स्टूडेंट डायरेक्टली लगा लेते हैं 3 पाई बॉन्ड। देयर इज नो पाई बॉन्ड इन बेंजीन। बेंजीन में कोई भी पाई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता, वो किसी दिन फिर से पढ़ा लूंगा। पाई बॉन्ड के लिए 3 कंडीशन होती है। स्पेसिफिक बॉन्ड लेंथ, एक आप लोग के पास एक कंडीशन स्पेसिफिक बॉन्ड लेंथ होती है कि इसका स्पेसिफिक बॉन्ड लेंथ होना चाहिए, यानी डबल बॉन्ड का अपना स्पेसिफिक बॉन्ड लेंथ है 1.39 है, लेकिन या 139 पिकोमीटर, लेकिन अगर आप बेंजीन में देखेंगे तो वो बॉन्ड लेंथ नहीं है। ब्रोमिनेशन टेस्ट भी डबल बॉन्ड शो करता है, बेंजीन ब्रोमिनेशन टेस्ट शो नहीं करता। डबल बॉन्ड एडिशन रिएक्शन शो करता है, बेंजीन एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता। सो दैट्स व्हाई बेंजीन में आप लोग के पास देयर इज नो पाई बॉन्ड इन अ बेंजीन। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ आई हुई होगी। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ साइक्लोअल्केन, जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे। आया ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रेडिकल की वजह से होता है, या ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल की वजह से होता है। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।